जय माता डोगरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मान। सतवीर जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया। सतवीर जी, इन दिनों जो हालात कश्मीर के अंदर बने हुए हैं, अगर हम जनवरी महीने से लगाकर चलें तो इस समय तक 16 टारगेट किलिंग हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार सरकार है और कौन? सरकार की जिम्मेवारी है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। एक बात देखने वाली है, जैसे ही कोई किलिंग होती है, भाजपा के जो प्रमुख हैं जम्मू कश्मीर के, उनके तरफ से एक जो अल्फाज हैं लगातार वही सुनने को मिलते हैं कि एक बार फिर पाकिस्तानियों ने कश्मीर की धरती को लहूलुहान कर दिया। इसे आप कहते हैं? देखिए, प्रमुख हैं भाजपा के, वो कुछ भी कह सकते हैं और पिछले 5, 7, 8 साल से हम देख रहे हैं वो कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पावर है। और पावर का वो इस वक्त उनके पास है तो वो उसका दुरुपयोग करें, सदुपयोग करें, ये उन पर है। लेकिन इंसानी तौर पे अगर देखा जाए, जिनके घर का कोई गुजर जाता है, जो उन पे बीतती है, शायद उसका एहसास उन्हें ही होता है। लेकिन ये जो सरकार, इस एलजी साहब की सरकार है या इनडायरेक्ट बीजेपी की सरकार कहें, इसका टोटल फेलियर है सिक्योरिटी के मामले में। कि जिन लोगों को अपना पक्का वोट बैंक समिति थी, आज उनको मरवाया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले एक सांबा की हमारी बहन रजनी बाला जी, वो डोगरा थी, अब उनका भी कत्ल किया मिलिटेंट्स ने, शहीद हो गई। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं अब मिलिटेंट्स बौखला चुके हैं, या इस सरकार के कारण है, क्या कारण है ये हमें पता नहीं। पहले कश्मीरी पंडित्स की किलिंग्स होती थी, आज डोगरों की भी किलिंग होना शुरू हो गई। अगर ये सरकार इस तरह लापरवाह रही तो कोई आने वाले दिन ऐसा भी हो सकता है कि जम्मू के क्षेत्रों में भी मिलिटेंसी फिर से शुरू हो जाए। जो आर्मी के चीफ हैं उनका कहना है कि कश्मीर के अंदर 168 जो आतंकवादी सक्रिय हैं, और जो दिलबाग सिंह जी हैं, डीजी हैं JNK पुलिस के, उनका कहना है कि वो बौखला चुके हैं, अपनी स्थिति को वो दर्शा रहे हैं कि हम हैं, इसलिए वो सॉफ्ट किलिंग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के लोगों ने उनके जो फरमान है वो मानने से मना कर दिया है। पिछले 30-32 सालों से देखें तो आतंकवादी यही कार्य करते हैं। पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने लगा हुआ है। तो फिर भाजपा के द्वारा क्यों पाकिस्तान को गालियाँ दी जाती हैं, क्यों आतंकवाद को ऐसा बोला जाता है? जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है, जो दिल्ली में केंद्र सरकार है, उनके खिलाफ भाजपा क्यों नहीं बोलती? आपको क्या लगता है कि भाजपा असमर्थ हो चुकी है क्योंकि दिल्ली में सरकार उनकी है, जम्मू प्रशासन उनकी कहने पर कर रहा है? देखिए, मेरी बात सुनिए, वो तो कहेंगे वही जो दिल्ली से हुक्म होगा। दिल्ली के हुक्म के बगैर वो चल नहीं सकते। जो दिल्ली से आदेश आएगा वही होगा। और मेरे ख्याल से भाजपा में इतना कैपेबल लीडर कोई भी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि वो मोदी जी के नाम पे जीते थे। हर एक को पता है कि उनकी खुद की कोई फेस वैल्यू नहीं है, इसलिए वो मोदी जी के खिलाफ या दिल्ली के खिलाफ नहीं जाना चाहते। अगर उन्हें जीत की, वो फिर से वो जो कहते हैं जीत उनको फिर से अगर चाहिए, तो वो भाजपा के खिलाफ यहाँ भाजपा को उग्र होकर दिखा नहीं सकते। जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि उन्होंने वहाँ से प्लान करना शुरू कर दिया। बस मैं इसके लिए यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉइज़ वहाँ पे हैं, उनके लिए यहाँ तो स्पेशल ऑफिस का इंतज़ाम किया जाए और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। आप बीजेपी के नेता घूमते हैं, अगर उनके पास सिक्योरिटी हो सकती है तो उनके पास सिक्योरिटी क्यों नहीं, जिन्हें जान का खतरा 24 घंटे बना रहता है? उनका भी हक है, तो गवर्नमेंट का काम है उन्हें सेव करना। उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, बाकायदा वहाँ पे पूरा इंतज़ाम किया जाए जिस दफ्तर में वो बैठे हैं। तो आगे भी कश्मीर में बहुत आर्मी है, थोड़ी और डिप्लाई कर दे, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफिस के बाहर हो और पूरी छानबीन होनी चाहिए, जो दफ्तर के अंदर जाए दफ्तर से बाहर आए, और घर से लेकर क्वार्टर तक जहाँ पे उनका सफ़र है, दफ्तर से लेकर क्वार्टर तक, उनको पूरा सिक्योरिटी डिप्लाई की जाए, सिक्योरिटी के साथ उनका आना जाना हो। क्योंकि ऐसे तो जैसे हमने 16 बताया, हो सकता है ज़्यादा किलिंग्स हुई हो। सतवीर जी, आप रफ्तार जम्मू के माध्यम से जम्मू कश्मीर प्रशासन या जो हमारी भारत सरकार है उन्हें कोई बात कहना चाहते हैं? एक बार कहना, मैं भारत सरकार तक तो कहना ही चाहूँगा, मोदी जी तक, लेकिन ख़ास तौर पे अपने प्रदेश प्रमुख को कहना चाहता हूँ भाजपा से, तो कृपया करके आप ये संज्ञान लें और दिल्ली में इस बात को बेहतर तरीके से रखें, ताकि ये जो सिक्योरिटी का कोलैप्स हुआ है, ये सिक्योरिटी कोलैप्स हुआ है वो सही हो सके, लोगों को सुरक्षा मिल सके। खाली रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने से कुछ नहीं होता। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, दूसरे दिन कोई और मारा जाता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे फिर मारा जाता है। आप क्यों नहीं मानते कि आपका सिक्योरिटी फेलियर है? मानने में कोई बुराई नहीं। अगर हमने मान लिया कि हम वहाँ थे, वहाँ नहीं है,
तो मानने में क्या, पश्चाताप करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप पश्चाताप करिए, आप लोगों के बीच में जाइए और सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे डिप्लॉय करवाइए और लोगों को इतनी सिक्योरिटी दे दीजिए ताकि जहाँ पे हम रोज़ खबर सुन रहे हैं कि एक डोगरा मारा गया, कश्मीरी पंडित मारा गया, हमें खबर है कि जो 168 आप बता रहे हो कि एक एक करके वो गिरना शुरू हो गए। हमें पता चले कि आज 10 आतंकवादी मारे गए, 2 मारे गए, 4 मारे गए। रेगुलर आप कराइए ना, वहाँ पे एक ऑपरेशन चलाइए, उनके खिलाफ एक ऐसा ऑपरेशन चलाइए कि घर से ढूंढ के मारिए उनको। इतनी आपकी ज़बरदस्त सरकार है तो आपके पास कौन सा असला बारूद क्या नहीं है, आपके पास सब कुछ है। फिर उसके बाद भी सिक्योरिटी क्लैप्स हो रहा है, क्यों हो रहा है? जिस तरह से ये कह रहे हैं कि 168 वहाँ पर आतंकवादी हैं और पिछले कई वर्षों से हम सुन रहे हैं कि 200 हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। देखिए, वो एक सोच के साथ है। हमें उनको ख़त्म करने से पहले सरकार को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उनकी सोच ख़त्म करके, उनकी जो सोच है उसको ख़त्म करके, जो लोग उनकी सोच में डूबे हुए हैं उनको अपनी साइड डाइवर्ट किया जाए और उनकी एक सोच बनाई जाए कि हमें हिंदुस्तान हमारा हिस्सा है और हमें हिंदुस्तान के साथ ही वो सब सहूलियतें मिल सकती हैं जो इस आतंकवाद के साथ नहीं। आपको क्या लगता है कि इसलिए जी जिस तरह से इस समय जम्मू और कश्मीर में एक नफरत की दीवार जो खड़ी हो चुकी है, उस दीवार को गिराने के लिए क्या कुछ करना चाहिए ताकि जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो जो मिलिटेंट को सहारा देते हैं या उनकी मदद करते हैं वो उनकी मदद ना करें? देखिए, इसके लिए आपको सिक्योरिटी तो टाइट करनी ही पड़ेगी, जो मर्जी हो जाए। थोड़ा सख्त होना पड़ता है, जब आप सख्त होंगे तो ही असर दिखेगा। बाकी आप टूरिज़्म का बढ़ जाने से ये कह दें नॉर्मल सी नहीं है। और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं उनसे पूरी जानकारी लेके उन लोगों को भी धरपकड़ करनी पड़ेगी जो मिलिटेंट्स की मदद करते हैं, क्योंकि मिलिटेंट्स का असूल एक ही है, वो जिससे मदद लेंगे वो भी गोली के दम पे लेंगे, जिसको मारेंगे वो भी गोली के दम पे मारेंगे। इसलिए सरकार को विश्वास जीतना पड़ेगा और जीतने के बाद ही खुशहाल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है चुनी हुई सरकार। जब तक चुनी हुई सरकार नहीं होगी ये सब चीज़ें एलजी के हाथ में नहीं हैं और ये दिन ब दिन हालात और बिगड़ सकते हैं अगर यही हाल रहा। सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए, लोगों के अपने नुमाइंदों को मौका दें। थैंक यू। वीर सिंह मन्हास जी का कहना है कि धारा 370 टूटने के बाद भी जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं सामान्य नहीं हुए हैं। भारत सरकार को चाहिए कि पहले जम्मू और कश्मीर में जो एक नफ़रत की दीवार खड़ी हो चुकी है उसे गिराना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जम्मू और कश्मीर के लोग एक नहीं होंगे या कश्मीर के लोग जो भारत के साथ सही तरीके से नहीं जुड़ेंगे तब तक ये आतंकवाद की कमर नहीं टूट सकती। और भारत सरकार और जो सिक्योरिटी सिस्टम है उन्हें अपने कार्यशैली बदलनी होगी ताकि जो ये निर्मम हत्याएं कश्मीर में हो रही हैं आगे से ना हो। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।